डॉक्टर साहब, आज जो है वकला की जानिब से जिस तरह लाहौर में एहतजाज किया गया और कल उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है, और दूसरी जानिब सियासतदानों की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं सामने, इससे मुल्क की सियासत जो है कशीदगी का शिकार हो रही है। नहीं, कशीदगी तो अभी बढ़ेगी। सही। अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो लाहौर से ये इतलात आ रही हैं कि जो वकला हैं वो जो उनके अहदेदारान हैं वो शायद अपने साथी वकला को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं थानों की तरफ, और उनके कहना ये कि कुछ वकला साथी उनके लापता हैं या जो भी इशू वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है लाहौर में। दूसरा जो मामला है वो ये है कि कल 9 मई और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और जो कल DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया, कल भी आया, और आज जो उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से, उसमें भी उमर अयूब साहब का और बाकी जो उनके अचकज़ई साहब और बाकी लोगों का मौक़िफ़ आया, और बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया। और कल जो है अब शहबाज शरीफ साहब एक गालिबन कन्वेंशन से, जैसे अता तारड़ साहब ने कहा कि वही कन्वेंशन से ख़िताब करेंगे, और उसके बाद फिर जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसके बाद फिर कल जो है वो जो लाहौर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहिबान को जो मुदाखलत और धमकी और उसके हवाले से एक मामला चल रहे थे, तो वो बेंच भी लग गए। अब उसमें बेंचेस में यानी एक जज हैं, अगर उनको धमकी मौसूल हुई है, उन्होंने कहा कि शिकायत की, तो दूसरे ने की, तो वो उस बेंच में उधर वाले हैं, उसमें उधर वाले हैं, तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि बेंचेस का फैसला भी क्या आएगा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्या रिमार्क्स होंगे और क्या मामला होंगे बाबर सत्तार साहब के हवाले से और बाकी जो। और ये जो कल जो वकला का एहतजाज है और ये जो एक शक्ल ले रहा है, इसके साथ परसों 10 तारीख को फिर इसमें कहीं किसान शामिल हो जाएंगे, क्योंकि किसानों का गंदम जो है वो अभी तक मामला उनका हल नहीं हुआ, और वो जो कमेटी थी वो उसको मज़ीद दिन जो देने का ऐलान हुआ है, तो उसके नतीजे में अभी मेरी बात हुई किसान रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो 10 तारीख हमने रखी हुई है, तो ये वकला का एहतजाज अगर कल बढ़ता है तो उसके साथ वो भी बढ़ जाएगा, और फिर उसमें तहरीक इंसाफ या जो मौलाना साहब या बाकी जो अचकज़ई साहब का बाकी जो इत्तेहाद है वो आगे क्या रंग लाता है, तो ये कशीदगी अभी बढ़ेगी और बढ़ रही है। लेकिन इसमें सवाल ये है कि फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान तो इसी में कहीं आज 2 रुपये 85 पैसे बिजली का दोबारा बढ़ गए, बिल बढ़ गया, और ये अब ये मुझे नहीं पता कि इसका एंड गेम इसमें अल्टीमेट क्या अच्छा जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहा कि बनाएं आप जो है वो कमीशन बनाएं, मैं उसमें बिल्कुल पेश होने को तैयार हूँ, और जो बुशरा बीबी हैं वो अडयाला चली गई, वहाँ से उनकी रिक्वेस्ट थी कि मुझे बनी गाला से अडयाला भेजा जाए। हुकूमत जो है वो या ये अरेंजमेंट जो है कि हुकूमत इसलिए कि उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को भी दावत दी आने की, तो मतलब वो मतलब हुकूमत में चूँकि नहीं है पीपल्स पार्टी के लोग अभी आ नहीं रहे फौरी तौर पे, उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया है। अपनी जो वजारतें हैं वो अभी मौजूदा जो एक बहुत ही गंभीर से हालात हैं हो गए हैं अचानक, उसमें वो अभी वजारतें लेने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहे। उनके पास जो गवर्नरशिप्स हैं या बाकी जो हैं वो ठीक हैं, वो अभी वो वजारतें नहीं ले रहे। तो उन्होंने सारा जो है मामला वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही और नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही डाला हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो इंटरव्यू कल आया उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुझसे ज़्यादा जो है मौजूदा हालात से, इलेक्शन के नताज से वो नवाज शरीफ साहब परेशान है। सवाल ये तो चल रहे हैं ना, बात इधर से सख्त हो रही है उधर से भी सख्ती हो रही है, सवाल है एंड गेम क्या होगा, ये है ना। इसमें क्या ये सिस्टम चल पाएगा, क्या इस तरह चल सकता है, कितनी देर खिंच सकता है, मईशत, सिक्योरिटी,
टोटल क्योस है, एनार्की है, कितने दिन बाहर से ज़ाहिर सरमायाकारी आनी है, IMF वाले देख रहे हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ये किसी तरफ जाते हमें नज़र आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। अभी तो ये है कि उधर से इधर से उधर से उधर पटाखा, इधर से बम, इधर से बम, तो उधर से जो है वो न्यूक्लियर वेपन, तो उधर से न्यूक्लियर, तो इधर से वो, मतलब इस तरह से इस वक्त गोलाबारी जारी है। और गोलाबारी जो है वो अब दोबारा सड़कों पे आ गई है, जो आज वकला के साथ हुआ है मामला वहाँ पे लाहौर में। और अब किसानों का क्या मामला होता है, और ये जो एहतजाज है कल, मुझे नहीं पता कि किस तरह से 9 मई पे क्या होता है मुल्क में, लेकिन ये कि बहरहाल वो पकड़ धकड़ और ये सारे मामला तो होंगे। तो ये इसका एंड गेम क्या है, इसका एंड गेम क्या है? और मतलब है कि अगर तो फ़र्ज़ करें, मैं बिल्कुल एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मामला कोई इमरजेंसी की तरफ जाता है, तो वो उसमें भी कानूनी मामला हैं बहुत सारे, वो पार्लियामेंट कैसे करेगी, क्या होगा, और वो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बैठेगा वो उसको अलाउ करेगा। और अगर इमरजेंसी से आगे कोई मामला जाता है तो वो किसके ख़िलाफ़ जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो शहबाज शरीफ साहब की है, ठीक है, मसला है खान साहब के साथ, तो वो किसके साथ, मतलब अगर कोई बहुत ही खुदा न खास्ता कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई बात होती है तो वो किसके अगेंस्ट होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सा इस वक्त मसला है जिसको कहीं ना कहीं तो इसने पार लगना है, और ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता। ज़्यादा अरसे जो है ये चल इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखें, सरमायाकारी बाहर से आनी है। आपने IMF के साथ कितने बिलियन डॉलर्स आपने देने हैं उनको, और वो आपने उनसे कमिटमेंट्स की हुई हैं कि जी हम जो है वो इतने, ज़ाहिर है एक बड़े प्रोग्राम में आपने जाना है। अब तो चीज़ें बिल्कुल साइड पे चली गई ना, असल तो वो इशू था कि आपने बड़े प्रोग्राम में जाना है IMF के साथ, तो आपने उनको गारंटी देनी है, एलिट कैप्चर ख़त्म करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे मामला, और तो वो सारे साइड पे चले गए। इवन निचकारी का इशू जो है उस पर पीपल्स पार्टी कह रही है हम निचकारी के फेवर में वो नहीं है। तो ये सारे मामला जो हैं ये एक तरफ रह गए हैं, और जो ये मुल्क में हिजान है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि और बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि ये आने वाले दिनों में जो और वाक़यात जन्म ले रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये सियासी अदम इस्तेकाम और हिजान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली मुल्क के लिए नुकसानदेह। इसलिए इसका अब ये रुकेगा कहाँ पे, किस जगह पे रुकेगा? वो तो कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उन सब कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अच्छा, जो ISPR की तरफ से बात की गई, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांग के और आवाम से माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर। उन्होंने कहा मैं तो माफ़ी नहीं मांग। तो मामला अब ये एक बयान पे दूसरा बयान, दूसरे पे एक बयान, तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ना कि ऐसा कोई तासुर ऐसा जा रहा है। तो ये अब इसका असल बात ये है कि ये कहाँ पे रुकेगा, ये इसका एंड गेम क्या है, किस नुक्ते पे ये बात रुकेगी? क्या बातचीत होगी, मुज़ाकरात हों? वो तो बिल्कुल ही अब जो जिस लेवल पे चली गई तलखी, तो उसके बाद क्या बात होगी? तो अभी इसको देखते हैं, टू बी कंटिन्यूड, कि ये कहाँ तक चलता है, कहाँ तक अदम इस्तेकाम का शिकार रहता है मुल्क। देखें ना, अदालतों के अंदर भी मसाइल खड़े हो गए हैं, वकला भी सड़कों पे आ गए हैं, और उसमें जो है वो एक अनारकी है ना, कि वकला जो, मतलब अनारकी यही है ना, वकला जो है उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के पास जाना है, एक वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ, पुलिस रोकने में कामयाब हो गई, लेकिन अभी भी जारी है वो, और कल हड़ताल है पूरे मुल्क में वकला की, और फिर किसान है, ठीक है। तो ये और फिर ये तहरीकें शुरू हो रही हैं जो कि सियासी तहरीकें हैं। अच्छा, तो ये अब मैंने वही बात की ना कि अदम इस्तेकाम अभी कहाँ तक जाता है, रियासत कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती है इसको, मुल्क है ना सबका, तो वो कहाँ पे कैसे रुकेगा, कैसे होगा, ये अभी तक हमारे सामने मंजरनामा नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये अरूज पे, जिसको हम अरूज समझ रहे हैं, इससे और बढ़ेगा अभी मामला, क्योंकि जो एकदम से ये जो तलखियाँ आई हैं लहजों में, ये अब आने वाले इवेंट्स जो नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर 2-3 दिन में, तो उनमें तो और बढ़ेगा मामला। तो मुल्क का बस कि खैर होनी चाहिए, अवाम
कि क्योंकि सोशल अनरेस्ट नीचे वो जो दरमियान में मैं कहता हूँ बार बार खबरें आती हैं कि ख़ुदकुशी कर ली, कत्ल हो गए लोग, ये कर लिया वो कर लिया, वो सोशल अनरेस्ट की। और वो ये है कि करप्शन अरूज पे है, क्योंकि लीगलाइज हो गई हुई है एक तरह से करप्शन, तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, कुछ नहीं, और असला भी लेके लोग घूम रहे हैं। और अजब सा एक मामला है मुल्क में, अजीब सा एक मामला है। पुलिस जो है वो भी मतलब कहाँ पर इंटरवीन करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो भी एक तो पोलिटिसाइज हुई हुई है। दूसरा ये है कि वो भी देख रहे हैं कि भाई सामने कहाँ पे मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक अजीब सा एक क्योस है मुल्क में, ठीक है। अब ये क्योस कितनी देर तक जारी रहता है ये अब देखना है। दूसरी जो बात है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इसमें जो अहम वाक़यात हो रहे हैं उसमें उससे हम अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर इंगेज हो जाते हैं मुल्क की सियासत में। जैसे सऊदी अरबिया से डेलीगेशन आया, अब क्या होना है, कैसे होना है, सरमायाकारी कैसे हो रही है, वो भी अभी उसका भी इल्म नहीं है, अभी हमें इल्म नहीं है उसका, अभी बयान नहीं हुआ कोई। इतना हमें पता है कि सऊदी अरेबिया के लोग आए हैं, वो क्या होगा, कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होंगी, कहाँ पे जॉब्स निकलेंगी, क्या मामलात होंगे, वो तो नहीं बयान हो रहा हमारे सामने, ठीक है। भाई कहीं पर कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या वो बस कुछ हो रहा है इतना पता है हमें, ठीक है। और ना पब्लिक को पता है कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाहर से सरमायाकारी आ रही है, मगर उसके नतीजे में उसके फ़वाइद क्या होंगे, वो क्या है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में वो या तो ये कि वो हतमी शक्ल ले लेंगे तो फिर अनाउंसमेंट्स होंगी, लेकिन अभी बहरहाल वो उनके डेलीगेशन तो आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या उसमें क्या है, तो मैंने कहा जी मुझे तो इल्म नहीं है। मैंने फिर एक वज़ीर से पूछा, उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं थी उनके पास। मैंने कहा अच्छा, तो ये अभी कशीदगी बढ़ेगी। अच्छा, इस कशीदगी को आप ज़रा रीजन के वाक़यात के साथ वही के लिंक करें। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक जुमला बड़ा घूम रहा है इस वक्त के कैदी नंबर 804 को छोड़ देंगे इससे पहले कि अमेरिका से कॉल आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर ये बाकायदा ये डिस्कस हुआ है पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये रिजीम चेंज और उसमें नाम आया था, तो अमेरिकन भी ज़ाहिर डिफेंसिव क्लियर करते फिर रहे हैं, उनके सफ़ीर भी मुलाकातें कर रहे हैं और बाकी भी सारे। लेकिन ये है कि ये इसके मैंने आपसे बात की ना कि इसमें मुल्क का एक जो जा रहा है बाहर सारा इमेज इस वक्त, वो क्या है, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और मुल्क के अंदर क्या जा रहा है, लोगों पे क्या तासुर, वो भी देखना ज़रूरी है।